Hi guys, hope you all are fine and having an amazing day. This is Lava Basi and you are watching my YouTube channel. सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है यार. लाइक करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. अदर देन दैट मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकती है, सो प्लीज़ बेयर विद दैट. ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. सबसे पहले तो आई डोंट नो इफ एनीवन इज वाचिंग मी फ्रॉम श्रीलंका और है, but I would like to congratulate all the Sri Lankan cricket fans out there. Matlab, you guys are having literal glory in 2024. I mean, back-to-back titles for you all. I know winning a bilateral series against India is not kind of, you know, a title, but obviously वो title होता है जब आप 9,844 डेज के बाद इंडिया के अगेंस्ट बायलेटरल सीरीज को जीतते हो, ठीक है. इट्स बिन ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, ऑलमोस्ट 27 साल हो गए हैं. और श्रीलंका ने मतलब जो लास्ट अपना जीता था बायलेटरल सीरीज अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज बैक इन 1997. 24 अगस्त को जो है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है वो ये बड़ी विन अपने नाम की थी. उसके बाद से इट्स बिन समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड आई फील लाइक दिस इज एक्चुअली द मोमेंट फॉर श्रीलंका टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट दिस ग्लोरी. पहले उनकी औरतों ने मतलब वेमेन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने इंडिया को फाइनल में हरा के जो है एशिया कप लिफ्ट किया. एंड देन यू टॉक अबाउट देयर मेंस क्रिकेट टीम जिसने ये जो 3 मैच ओडीआई सीरीज थी इसको जीत लिया फॉर द लीड ऑफ 2-0. जिनको नहीं पता उनको बताती चलो, जो पहला मैच था वो श्रीलंका जो है मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो टाई हो गया था, ठीक है. तो जो दूसरा मैच था वो श्रीलंका जीत गया था और जो तीसरा मैच है आज वो श्रीलंका बहुत बड़े मार्जिन से जीता है. इट्स अ विन बाय 110 रन. आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू देते चलूँ तो श्रीलंका batting first posted a target of 249 runs for the loss of 7 wickets. 138 पे इंडिया की स्टार स्टडेड टीम आउट हो गई. कैन यू बिलीव? आई मीन आप कह सकते हो कि श्रीलंका जो है ये सीरीज जीता है अपने 6 मेन प्लेयर्स के बगैर. मतलब जो आज का मैच था दैट वॉज अ काइंड ऑफ डिसाइडेड, ठीक है. वह डिसाइड कर लेता कि सीरीज किस तरफ जा रही है. अगर तो ऑब्वियसली इंडिया जीतता तो इट वुड हैव बीन अ ड्रॉ, लेकिन क्योंकि श्रीलंका आज जीता है ये सीरीज तो ऑब्वियसली आज के मैच की वजह से जीता है. और आज के मैच में ना हसरंगा था, ठीक है, ना ही उनका पथिराना था मथीशा पथिराना, ना उनका फर्नांडो था, ना चमीरा था, ना थुषारा था, मधुशंका भी नहीं थे. 6 मेन प्लेयर्स आज उनकी टीम में नहीं थे, येट दे मैनेज टू विन दिस मैच, ठीक है. इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो, बुमराह और पांड्या नहीं होंगे, राहुल नहीं है, केएल राहुल, उनको उन्होंने खुद नहीं खिलाया. बाकी रोहित शर्मा, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, ठीक है. शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रायन पराग, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सॉरी. तो दिस इज काइंड ऑफ अ टीम जो कि आप कह सकते हो, क्योंकि जो इंडियन क्रिकेट टीम है इनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती. लाइक आई हैव सीन देम प्रोग्रेसिंग विदाउट कंसीडरिंग द टॉस, विदाउट कंसीडरिंग द कंडीशंस ऑफ द पिच. मैंने उनको देखा है कि चाहे पिच जैसी मर्जी हो, यू कैन से कि कोलंबो की पिच ये थी वे थी, टॉस बड़ा मैटर करता है. लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक जितनी भी प्रोग्रेस करती हुई आई है, चाहे टॉस जीतते हैं हारते हैं कोई भी पिच हो, इनके लिए वो कंडीशंस मैटर नहीं करते. इफ दे आर काइंड ऑफ देयर टू विन तो वो जीत जाते हैं. रोहित शर्मा को देख ले, ऐसा लगता है कि पूरी जो टीम है वो रोहित शर्मा ने अपने ऊपर उठाई है. विराट कोहली को देख लो, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि विराट कोहली 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में एलबीडब्ल्यू पर आउट हुआ है. हिज गेम अगेंस्ट स्पिन इज स्टिल सो वीक. लाइक इवन आफ्टर हैविंग दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, मुझे लगा था आईपीएल में इनकी ये जो प्रोग्रेस देख के मुझे लगा था कि अच्छा नहीं यार ये इम्प्रूव कर रहा है, ही हैज लेफ्ट अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट स्टिल. लेकिन इस सीरीज में उनको इस तरह से ऑफ द कलर देख के मुझे बड़ा डल सा लगा. मतलब यू कैन सी विराट कोहली जो है पहले मैच में उनको क्या कहते हैं या वेंडर साहब ने आउट किया था, फिर हसरंगा, फिर विलालगे, आज विलालगे ने उनको आउट किया. 6 of 14 बॉल्स, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं. एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. रोहित शर्मा अगेन 35 of 20 बॉल्स, 6 चौके 1 छक्का. शुभमन गिल को देखना पड़ेगा, उनका स्ट्राइक रेट तीनों मैचेस में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था. आपको देखना पड़ेगा कि मतलब जब आप योर ओपनिंग पार्टनर व्हेन योर ओपनिंग पार्टनर इज लाइक अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, ठीक है, आप देखते हो जब आपका ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है
तब भी आप स्ट्रगल कर रहे हो स्ट्राइक रेट के साथ, आप बॉल्स इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो एंड यू लाइक नॉट स्कोरिंग रन्स इन दैट फ्लो, तो फिर आप देखते हो कि नहीं यार ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मतलब ये तो कुछ और ही हो रहा है। मतलब आप तब कह सकते हो कि मतलब व्हेन नोबडी इज देयर टू रिप्लेस यू, यशस्वी जायसवाल की जगह पे आप खेल रहे हो। यशस्वी जायसवाल वो प्लेयर है जो इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम जो है उसका परमानेंट मेंबर आप कह सकते हो उसको। ओडीआईज में वो क्यों नहीं खेल रहा? बिकॉज शुभमन गिल इज काइंड ऑफ देयर टू प्रूव हिमसेल्फ एंड ईटीसी। लेकिन जाहिर सी बात है जब शुभमन गिल कंसेक्यूटिव डिसअपॉइंटमेंट के साथ आएंगे तो फिर यशस्वी जायसवाल तो फॉरन न्यू बैठे हुए हमको रिप्लेस करने के लिए। तो आई फील लाइक शुभमन गिल नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, नीड्स टू इम्प्रूव हिज गेम। अदर देन दैट श्रीलंका की अगर बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करें, निशांका ओपनर 45 of 65 balls, 5 चौके 2 छक्के। फर्नांडो मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी बट 96 स्कोर किया 102 बॉल्स पे, 9 चौके 2 छक्के लगाए। कुशाल मेंडिस 59 of 82। असलंका चरित असलंका 10 of 12 balls, ही इज ऑल्सो द कैप्टन एंड आई थिंक उनके अंडर टीम बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रही है। मतलब यू हैव टू सी इंडियन बॉलिंग में से आई फील लाइक ओनली अक्षर, कुलदीप यादव एंड वॉशिंगटन सुंदर वर काइंड ऑफ इकोनॉमिकल इनफ। श्रीलंका की बॉलिंग की बात करो तो विलालगे वाज द वन हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर विद बेस्ट फिगर्स। आई मीन दिस गाय ओनली बोल्ड 5 overs, उन 5 overs में 27 रन देके इस बंदे ने 5 रन मार दिया। कैन यू बिलीव दैट? इसीलिए इस बंदे को ही जस्ट 21 years old बट जिस तरह से अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, एशिया कप में भी इंडियन क्रिकेट टीम को इतना तंग करके रखा था, तो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओनली 21 years of age but the way he's kind of grabbing all those opportunities and trying to prove himself with every other game that he's getting a chance in, it's absolutely impressive। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो फर्नांडो को दिया गया है, विश्का फर्नांडो को। एंड श्रीलंका सलाम है आप लोगों को, मतलब जिस तरह से आप ये सीरीज जीते हो आई होप कि आप आगे भी इसी तरह से परफॉर्म करो। पाकिस्तान ने आज स्क्वाड में अनाउंस किया, 2 टीम्स एक्चुअली अनाउंस की उन्होंने, एक थी पाक शाहीन्स की और एक थी पाकिस्तान की मेन टीम की जो बांग्लादेश टूर करने आएगा 21 अगस्त से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी, उसके लिए भी उन्होंने जो है जिसे कहते हैं एक स्क्वाड अनाउंस किया। एंड इंटरेस्टिंगली आई फील लाइक द स्क्वाड इज मच बेटर। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हर किसी को उनकी अपॉर्चुनिटीज दी गई एंड एवरीवन इज लाइक ठीक है, उनको वेल डिजर्व जो भी मिल रहा है दैट इज वेल डिजर्व ऑब्वियसली। एंड जो जिस कहते हैं ना वी मूव, डब्ल्यू मूव, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, और लेकिन वी मूव जिसे कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो किया है। कैसे किया है? सऊद शकील को वाइस कैप्टन बना के। दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ यू नो मेक कैप्टन्स। कैसे आप बैकअप्स बनाते हो? क्या आपको पता होता है कि अच्छा यार आज शान मसूद कप्तानी कर रहा है, कल इसकी जगह पे कौन आएगा, तो यू नो कि किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। यू नीड टू हाउ यू कैन स्टार्ट flourishing or nourishing that kind of a player. Let's talk about this 17-member squad. Shan Masood is the captain, Saud Shakil vice captain. आमिर जमाल पे आपने देखा होगा रेड सा निशान होगा। It's because that he might be subjected to fitness issues later in this time period, but इसलिए आमिर जमाल को भी रखा गया है। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, only one spinner पूरे स्क्वाड में। बाबर आजम, कामरान गुलाम, पूरम शहजाद, हमजा मीर, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद सरफराज, शाहीन शाह अफरीदी। अब इसमें जो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आमिर जमाल है, खुरम शहजाद है और मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली इज क्वाइट ऑर्डिनरी व्हेन ही बोल्स, हालांकि उनका मेन डोमेन यही टेस्ट क्रिकेट है। ये जो T20 क्रिकेट है इसमें उन्होंने ज्यादा कोई खास सिर्फ PSL खेला हुआ है, वरना जो उनका मेन डोमेन है दैट इज 4-day क्रिकेट, राइट। लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई बट व्हेनेवर ही गेट्स अ चांस इन टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मुझे लगता है बड़े ऑर्डिनरी से मुझे बॉलर से लगते हैं, मतलब बहुत आम से, जैसे कोई इन्होंने यू नो 3 नहीं मारा। बट ऑब्वियसली आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक कि जिस तरह से सीरीज में परफॉर्म करते हैं। और कामरान गुलाम, हमजा मीर, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, नसीम शाह, साइम अयूब और सरफराज अहमद और सऊद शकील, these 8 players have also gotten a chance in Pakistan Shahins। मतलब जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम अनाउंस हुई है जो आप कह सकते हो 4-day मैच खेलेगी, उसमें भी इन प्लेयर्स का नाम मुझे समझ नहीं आता। नसीम शाह वाहिद आपके पास एक जिसे कहते हो ब्यूटीफुल बॉलर है जो कि हर आप कह सकते हो आराम से कि हर फॉर्मेट में बहुत खूबसूरत बॉलिंग करता है, वो वाहिद नसीम शाह है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि नसीम शाह को सिर्फ इस मेन टीम में आना चाहिए था, पाकिस्तान शाहीन्स में उसको ऐड करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी।
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सरफराज को क्यों डाला है, सरफराज की जगह हसीबुल्ला को ट्राई कर लेते, या जेसन ग्लेस्पी के अंडर जो है ये टीम खेलेगी ये टेस्ट सीरीज, राइट? तो ऑब्वियसली ही वुड से कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा भी हो। और अगर जेन्युइनली एक बात की जाए तो सरफराज अहमद ऑलवेज प्रूव्स हिमसेल्फ इन टेस्ट क्रिकेट व्हेनेवर ही गेट्स अ चांस। बंदा कुछ नहीं बोलता, कोई उटपटांग बात नहीं करता, लेकिन जब भी उसको चांस मिलता है ही ट्राइज टू प्रूव हिमसेल्फ। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंस, यू नो, फ्रॉम बैक टू फ्रंट। आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट चॉइस दैट पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज गॉन विद। अदर देन दैट इमाम उल हक ड्रॉप कर दिए गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इमाम उल हक को इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि इमाम उल हक जो है वो आप कह लो कि एक परमानेंट मेंबर बन गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, राइट? और फिर भी वो शोज में बैठ के बाबर आजम पे, स्ट्राइक रेट पे तनकीद करते थे, अंदर की बातें निकालते थे, और इसीलिए जो है इमाम उल हक को बाहर बिठाया गया है। या मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट का मसला है। यू नो, इमाम उल हक इज वेरी स्लो, इमाम उल हक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इमाम उल हक ट्रस्ट मी ओवर है, इमाम उल हक चाहे रावलपिंडी की पिच हो, लाहौर की पिच हो, कराची की पिच हो, मुल्तान की पिच हो, ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्कोर रन। उनका स्ट्राइक रेट बहुत बुरा होता है। ट्रस्ट मी ओवर है, उन्होंने बेशक वर्ल्ड कप में बैठ के बाबर आजम को कहा उनको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है। वेल दैट इज ऑब्वियसली ओके, बट यू नीड टू ऑल्सो लुक एट योर सेल्फ। अगर मैं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बैठ के तनकीद करती हूँ तो मैं क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक है? मैं क्रिकेट नहीं खेलती तो मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा लाइबो तुम अपना तो स्ट्राइक रेट बेहतर करो, तो तुम दूसरे पे कैसे तनकीद कर रही हो? तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ कि जो चीज़ आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो उसको आप प्रीच कैसे कर रहे हो। So that is very simple, and that is a very simple formula that how do you kind of deliver what you want to say. Well, this was my review for today. पसंद आया तो यार लाइक कर देना। और हाँ, पाकिस्तान शाहीन्स के जो कप्तान है वो सऊद शकील हैं। ऑल द बेस्ट टू सऊद शकील। और दिस इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।